नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज फिर वही समस्या मेरे सामने है कि बारिश हो रही है और खाने में मुझे क्या बनाना है। तो आज सूजी रखी है तो मैंने सोचा चलो सूजी से ही कुछ बना लेते हैं। पहले सोचा था कि सूजी बॉल्स बना लेती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि सूजी का ढोकला ही बना लेती हूँ। तो सूजी क्योंकि कम लग रही है तो थोड़ा सा बेसन इसमें मैं सोच रही हूँ मिला लेती हूँ। अब मेरे पास सब्ज़ी आज फिर से नहीं है। तो मैंने कल तो पुलाव और चटनी बना लिया था, लेकिन आज मेरे पास फिर वही समस्या है कि सब्ज़ी नहीं तो क्या बनाएं। तो 2 दिन से ना बारिश लगातार हो रही है। अगर पति होते तो फिर वो जाकर स्कूटी से फ़ौरन सब्ज़ी ले आते और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती। लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे को स्कूटी चलानी आती ही नहीं, और मेरे घर में ना कोई अब आदमी भी नहीं है कि मैं उससे कोई भी चीज़ मंगा सकूं। हर काम के लिए मुझे ही आगे आना पड़ता है, क्योंकि मैं और मेरा छोटा बेटा ही बस रह गए हैं पति के जाने के बाद। और पति के जाने के बाद ही ना दोस्तों सही मायने में मुझे समझ आई है कि पति कितना काम करते थे, कितनी जिम्मेदारियों को उन्होंने संभाल रखा था। जब आप किसी की जिम्मेदारियां खुद पड़ जाती हैं ना आपके ऊपर, तभी आपको समझ आता है कि आखिर वो कितना काम करता होगा। पहले मुझे कभी नहीं लगा कि पति के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। वो टाइम पर बिल भर देते थे, बेटे को पढ़ा लेते थे, और बहुत सी जिम्मेदारियां जो हमें समझ ही नहीं आती थी। मेरा काम तो बस घर की साफ़ सफाई करना, घर में रहना, घर का खाना बनाना और बस छोटी मोटी चीज़ों को करना ही था। लेकिन जो पति थे वो बहुत सी काम कर लेते थे बिना कहे ही, और घर की हर चीज़ में अपना सहयोग देते थे, जो सारी की सारी अब मेरे ऊपर पड़ गई हैं। तो बाहर के भी सारे काम अब मुझे ही देखने हैं और घर के भी सारे काम मुझे ही देखने हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, मुझे उस समय बहुत कमी महसूस होती है अपने पति की, कि अब मैं कैसे करूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बिना पति के कर ही नहीं सकती। पति एक गाइड थे जो मुझे करते रहते थे, हर समय गाइडेंस उनकी मिलती रहती थी कि मुझे कौन सा काम सही करना है, कौन सा काम गलत करना है। अब वो गाइड करने वाला कोई नहीं है और मुझे खुद ही फैसले लेने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही परेशानी वाली बात हो गई है। बच्चा भी अभी मेरा बहुत छोटा है, तो जिसकी वजह से ना मैं उसको बहुत ही दिक्कत होती है मुझे पालने में, क्योंकि मैं उसको मैथ और साइंस नहीं पढ़ा पाती हूँ। और उसको कई बार ना परेशानी होती है, वो किससे पूछे, उसके संग भी ये समस्या है। मैंने कई बार उसको कहा कि अब मैं तुम्हारे लिए कोई ट्यूशन लगा देती हूँ, पर वो लगाने के लिए तैयार नहीं है। और इसी बीच मेरा देखिए बातें करते करते ये बैटर भी तैयार हो गया है ढोकले का, और मैं लगातार इस पर काम कर रही हूँ। पहले दोस्तों बहुत सारे काम मेरे पास होते थे, सवेरे से लेकर रात तक मैं लगी रहती थी। तो बहुत से लोगों को, मेरे रिश्तेदारों को अब लगता है कि मैं फ्री हो गई हूँ और मेरे पास अब काम नहीं रह गया है। लेकिन सही मायने में मैं कितनी फ़्री हो गई हूँ और इसकी मुझे कितनी कमी खलती है ये मैं ही जानती हूँ। यहाँ मेरा बेटा अपनी खुद की मेहनत कर रहा है पढ़ने में। हालांकि पिछली बार थोड़े से नंबर उसके कम आए, जितने आने चाहिए थे नहीं आए, क्योंकि अब पापा उसके नहीं रहे पढ़ाने वाले। लेकिन वो कहता है कि वो अपनी मेहनत से सारे नंबर खुद ही लाना चाहता है और खुद ही मेहनत करेगा। और वो मेहनत कर भी बहुत रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, तो मेहनत कर लेता है और मुझे ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़का है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यही होती है कि कई काम ऐसे थे जो पति के बिना मैं कर ही नहीं पाती हूँ, और सहयोग मुझे जितना चाहिए था और लोगों का, मुझे अपने रिलेटिव्स का उतना सहयोग अब मिल नहीं रहा है। तो अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा है। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो आपको अकेले ही खुद ही संभालने होते हैं। तो सिर्फ बिल भरना और टाइम पर सारे काम करना ही नहीं होता है, घर के साथ साथ कई ऑफिशियल काम भी होते हैं। और साथ में ही जैसे कोई टूट फूट हो गई घर में, या फिर बाहर से कोई भी चीज़ है जिसके निर्णय आपको खुद ही लेने हैं। अब मेरा जो घर है, एक और भी घर है जिसकी मुझे काफ़ी चीज़ों की देख रेख करनी पड़ रही है, जिसकी देख रेख पहले पति कर लिया करते थे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ता है, और मैं पहले उनको हैंडल नहीं किया करती थी। जो पहले मैं नहीं सोचती थी कि किस तरीके से देखिए बाहर के लोगों से बात करनी है, नहीं करनी है। तो हम औरतों को ये भी देखना पड़ता है। तो ये सारी जिम्मेदारी अब मेरे पास आ गई हैं, और सच मानिए मैं बहुत ही ज़्यादा कभी कभी परेशान हो जाती हूँ। लेकिन फिर बेटे को देख कर ना ताकत आ जाती है। और यकीन मानिए कि पति के जाने के बाद उनकी कमी का एहसास जितना मुझे हो रहा है, उससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती। तो यहाँ देखिए बातें करते करते मेरा ढोकला भी बनकर तैयार हो गया है। क्योंकि आज बारिश हो रही है तो सब्ज़ी अब मैं शाम को ही जाकर लाऊंगी, क्योंकि ना इससे ज़्यादा मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। ऑनलाइन काम अब मुझे ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ।
और मैंने काफ़ी हद तक सीख भी लिया है। स्कूटी भी मैं चलाना सीख ही लूँगी, लेकिन अभी मैंने सीखी नहीं है क्योंकि मुझे चाहिए कि कोई घर पे आके सिखा दे, और वो मुझे कोई मिल नहीं रहा है। लेकिन देखिए, मैं देखती हूँ कि शायद कोई मिल जाए, क्योंकि मैं जाकर सीखूँ ऐसी मेरी अभी नहीं है स्थिति, क्योंकि मुझे बेटे को भी देखना पड़ता है, घर को भी, और बाहर के भी कई काम हैं, और मेरे पास बहुत सारे काम हैं जो मैं करने ही पड़ते हैं। तो अभी ये ढोकला मेरा देखिए बनते बनते बन गया, और आपसे बात करते करते पता भी नहीं चला कि मैंने कब ये सब कर लिया। तो देखिए, ढोकला अब मेरा बनकर तैयार है। पुदीने की चटनी बनी रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।